हम यहाँ पे आए थे वोट गिराने के लिए, अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे लटक के बैठे हैं। अगर धक्का मुक्की होगा तो आदमी नीचे पड़ जाएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, बिहार के युवाओं के साथ तो अभी से धोखा होने लगा। यानी जब वोट लेना था तब स्पेशल ट्रेन चलाई और अब इन्हें फिर से भेड़ बकरी की तरह धक्के खाते हुए जाना पड़ रहा है। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि जब ये डबल इंजन वाले नहीं हुए दिल्ली वालों के सगे तो बिहार वाले तो बेचारे 10,000 में गए हैं ठगे। ओ लल्लन भैया ये तो बस शुरुआत है, अब ये मजा इन्हें पिछले 5 सालों तक लेना है। फैक्ट्री यहाँ लगेगी नहीं क्योंकि जमीन कम है, मुर्गा भात अब खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि चुनाव खत्म है, और बीमार होने पर ढंग से इलाज भी नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल खुद बीमार है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब खुद के हाथ से मारी है पैर पर कुल्हाड़ी तो फिर काहे रो रहे हो कि ट्रेन में है भीड़ भारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, इन बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव जीतने के लिए 10-10 हजार दिया जा सकता है तो पलायन रोकने के लिए कम से कम 1 लाख तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 71,000 करोड़ वाला खजाना डबल इंजन वालों के पास ही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लल्लन भैया अगर यहाँ 71,000 करोड़ की रेवड़ी बांट देंगे तो बंगाल का चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि वहाँ जीतने के लिए लाडली बहनों को कम से कम 50,000 रुपया देना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देख सकते हैं बागेश्वर धाम की यात्रा में पंडित जी अपनी जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं, और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो वाहन है, इस वाहन को यहाँ पे पंडित जी जो चोटी है, चोटी से यहाँ पे खींचने के लिए लगे हुए हैं। तो भैया देखा, धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा में महाकुंभ से भी बड़े बड़े नमूने निकल कर आ रहे हैं। लल्लन भैया तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी, क्योंकि जब गधे थार जैसी गाड़ी को खींच सकते हैं तो बाबा जी तो विद्वान हैं, ये तो अपने मंत्रों से ही गाड़ी को 80-90 की स्पीड में दौड़ा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सिर्फ यही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाओ वाली इस पद यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी मैदान में आई हैं। देखेगा, घबराना नहीं। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगी। तब तो लल्लन भैया ये समाज के लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है, यानी भले ही पति लगाता हो बंद कमरे में कामा सूत्र की क्लास, लेकिन हमें फिर भी डटकर बनाना है हिंदू राष्ट्र। और लल्लन भैया मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि पिछले कई सालों से लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने बताया ही नहीं कि इससे फायदा क्या क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों को मूत्र इनकी जाति वाले चटवाते हैं, कथा करने पर सिर इनकी जाति वाले मुड़वाते हैं, और महिलाओं को कूड़ादान समझना तो इनके ग्रंथों में ही लिखा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले एक हिंदू गांव बनाओ, वरना चुपचाप बैठकर गोबर खाओ।